नाजरीन, खित्ते में कशीदगी के बादल छटने लगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक हफ्ते तक जारी रहने वाली खूरेजी झड़पों के बाद कतर और तुर्की की सालिसी में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे, सरहदी अमन और एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम को यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि अफगान वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद यकूब ने की। दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तेफाक किया कि अमन के तसलसल के लिए आइंदा इस्तांबुल में फॉलो अप मुज़ाकरात किए जाएंगे। तुर्की, कतर, ओमान और दीगर ममालिक ने इस मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे हमले में अमन और इस्तेहकाम की नई उम्मीद करार दे दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भी इसे तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुकालमे और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए अमन का हर कदम पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनरल साहब। ये सारी सूरत हाल हमने देखी, अमन मुज़ाकरात की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने हाथ बढ़ा दिया है। आप क्या समझते हैं कि वाकई जंगबंदी जो है ये पायदार अमन है, हम जिस समत में जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, या महज ये वक्ती तौर पर ये चीज़ को रोका गया है? दूसरा, अफगान वज़ीर दिफ़ा जो हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात तो तस्लीम किए गए हैं, मगर दहशतगर्दी हम जब भी देखते हैं तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के लिए। तो क्या वो लोग इस पर काबू नहीं पाना चाहते, उनकी नीयत नहीं है, या उनके पास इस सब का हल ही मौजूद नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शजिया, बात इस तरह है कि पाकिस्तान का दैट मैटर किसी एनालिस्ट का या किसी ओपिनियन मेकर का अफगानिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन करना इज $1 मिलियन क्वेश्चन। जी, वहाँ पे बहुत से अवामिल शामिल हैं। अफगानिस्तान का जो सेटअप है, जो काबुल रजीम है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रजीम, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रजीम नहीं है, या एक स्टेट्स क्राफ्ट के मुताबिक चलने वाली नहीं है। स्टेट्समैन है, कभी ये फाइटर बन जाते हैं, कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन जाते हैं, कभी ये मुल्ला बन जाते हैं, कभी रिलीजन की तरफ चले जाते हैं। तो जो उनको कैरेक्टर, जो किरदार सूट करे तो उस तरफ चले। बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन अफगानिस्तान कि आपको प्रेडिक्शन कर सकें। फिर बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो इन फैसलों पर असरअंदाज होंगे। यस, इट इज अ गुड थिंग कि सीज फायर हुआ है, अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेट मी कन्फेस कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी जब तक अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पाकिस्तान के पॉलिटिकल, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक और पाकिस्तान के जो मिलिट्री परसूट्स हैं वो तब भी मुकम्मल हो सकते हैं कि इफ वी हैव अ स्टेबल अफगानिस्तान। जी, तो ये हमारा मकसद है, वो उम्मा भाईचारगी। यस, हमने बहुत कुर्बानी दी उस कॉन्टेक्स्ट में, और अभी पाकिस्तान उसको कदर की निगाह से जरूर देखता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन बिट्रेड। अफगानिस्तान की ये जो सेटअप है, इन्होंने वेपनाइज किया है हमारे ट्रस्ट को। जी, आवर ट्रस्ट हैज बीन वेपनाइज्ड। उसके अलावा फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हैं। इंडिया का फैक्टर है, वॉरिंग फैक्शंस हैं विद इन दी अफगान तालिबान कंटेस्टेशन है, फिर टीटीपी जिसको ओवरऑल एक अम्ब्रेला बनी हुई है, जिसने अपने अंदर ही 70 से 80 स्मॉल ग्रुप संभाल अपने अंदर लेकर और पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करके शामिल हो गई है। अफगानिस्तान तालिबान को अपनी सर्विसेज दे दी है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उन्होंने इंडिया को अपनी सर्विसेज दे दी है। तो एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट के लिए क्लाइंट का रोल अदा करे। तो प्रॉक्सी स्पॉन्सर कंट्रीज लाइक इंडिया, उनका अपना एक रोल है। तो स्पॉयलर्स बहुत है। फिर अभी आप देख रहे हैं जैसे मुल्ला याकूब की या खुनजादा या इन लोगों की आपस में कंटेस्टेशन शुरू हो गई है। तो इतने ज्यादा अवामिल इस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं कि एवरीबडी इज स्केप्टिकल जी कि ये आगे चलेगा नहीं। बट गुड थिंग इज पाकिस्तान इज वेरी क्लियर अबाउट द पॉलिसी। हमें अफगान पॉलिसी का तो नहीं पता वो किस तरफ चली जाएगी, कैसे चली जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी सारी ऑप्शन जो है, अपनी सारी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग वो की हुई है, और पाकिस्तानी रिस्पॉन्सेज भी रेडी होंगे। अच्छा होगा कि ये जो दोहा में बातचीत हुई है और अभी तुर्किया में जाना है, तुर्किया एंड दोहा विल मॉनिटर दिस सीज फायर और आगे चीजों को। तो आई थिंक बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैलेंस्ड। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान ने बाकायदा एक मुंह तोड़ जवाब देकर भी बताया कि हम अपनी सरजमीन की हिफाजत बखूबी करना जानते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री इज बैलेंस्ड, दे कैन डिलीवर। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक बाकी अप्रोच है, दैट द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैज टू डू इट। जी, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी हैज टू डू इट। अभी हमें सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ जब हमने जो पुलवामा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन मार्का हक पे जो नेशनल
नैरेटिव आया है, जो पाकिस्तान ने जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है पाकिस्तान की मिलिट्री ने, उससे हमारी पॉलिटिक्स और हमारी डिप्लोमेसी आगे गई है। अभी आप देख रहे थे, आप अभी खबरों में बात की है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिटी है वर्ल्ड की, वो हाउ क्रिटिकली दे आर एनालाइजिंग पाकिस्तान। और ये वो पाकिस्तान है जिसने हाल ही में विद इन नो टाइम्स एक अच्छी मिलिट्री परफॉर्मेंस पूरी नेशन की सपोर्ट के साथ अपने आप को मीनिंग फिल किया है। अब पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। हमारे रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स अफगानिस्तान रेडी रहेंगे और रिलेंटलेस रहेंगे। आपने देखा होगा कि टॉक्स के दौरान भी कुछ ऐसे उन्होंने मौके से फायदा उठाने के, एक्चुअली दे वर टेस्टिंग पाकिस्तान में हम एक्ट ऑफ टेररिज्म करके जरा देखते हैं कि ये टॉक्स डर के मारे कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बीच में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, क्लियर मैसेज किया कि पाकिस्तान विल टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। दैट इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, डेटरेंस या तो आपने मेंटेन रखनी होती है, और अगर कोई आपकी डेटरेंस छीनना चाहता है तो यू हैव टू गेन डेटरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है।